देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर और इससे जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज, पहले उस पर बात करते हैं। कोरोना पर चीन का एक बार फिर से झूठ सामने आया है। ये झूठ इस तरह से कि 4 दिन बाद कोरोना के 981 नए मामले सामने आए हैं। चीन ये दावा कर चुका था कि वो कोरोना पर कंट्रोल कर चुका है, नियंत्रण पा चुका है, लेकिन चीन में चूंकि लॉकडाउन भी हटा दिया गया था इसी के चलते हुए, लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि चीन में नए मामले सामने आ गए हैं। बड़ी खबर है। देखिए, मैं आपको अनिल आज़ाद पांडे, आप बीजिंग में बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या वहाँ बिक रहा है, और तब तक उसका साइड इफेक्ट भी सामने आ गया कि नए मामले खुल के सामने आ रहे हैं। अब जब चीन में नए मामले सामने आ रहे हैं, अनिल आज़ाद पांडे, चीन दावा कर रहा था हमने कंट्रोल कर लिया है, तो नए मामले सामने आने के बाद कीड़े का बाजार, वो खतरनाक बाजार फिर से ओपन कर देना, ये क्या दिखाता है? देखिए अभिषेक, ये बात को समझना होगा कि जो नए मामले सामने आए हैं, लगभग पिछले 1 महीने से चीन में जो अंदरूनी मामले हैं या देश के भीतर जो मामले हैं वे सामने नहीं आए थे। जो विदेश से चीनी लोग आ रहे थे या कोई फॉरेनर्स वापस चीन आए तो उनसे ये मामले सामने आए। लेकिन ये चीन का एक इलाका है, हार्बिन हेलोंगजियांग प्रांत है, जो कि रूस से लगता हुआ है, वहां पर ये मामले सामने आए हैं। लेकिन इसके अलावा चीन के किसी अन्य हिस्सों में इस तरह के जो मामले सामने आने की बात नहीं है। चीन के तमाम अन्य हिस्से पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और पूरी तरह से सामान्य है। क्योंकि मैं यहाँ पर बीजिंग में रहता हूँ, अगर कोई भी ऐसी परेशानी होती है तो बीजिंग में सबसे पहले उसका असर देखा जाता है, प्रतिबंध यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन कल 2 दिन पहले ही चीन सरकार ने ऐलान किया है कि अब चीन के जो अन्य शहर हैं, वुहान या जो ज्यादा संवेदनशील शहर है, उसको छोड़कर 14 दिन का क्वारंटाइन भी लोगों को नहीं रहना होगा। तो एक तरह से चीन पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका है कि इस महामारी को उसने कंट्रोल कर लिया है। बहुत आप अनिल आज़ाद पांडे, देखिए अनिल आज़ाद पांडे, आपके साथ ये खूबी है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं, चीन को लेकर के पूरे वर्ल्ड में उत्सुकता है, जिनको उत्सुकता है उनके लिए बड़ी जानकारी मिल रही है। आपसे बात करते हुए लुब्ना, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। आपने ये कहा कि मनोविज्ञान से आप जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा आपने ये बताया। अब मुझे जो मेरा सवाल बन रहा है वो बड़ा नज़दीक है सवाल इस चीज़ के कि जो चीन के लोग वहाँ रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के लोग लंदन में बहुत रहते हैं, आपने खुद ये कहा लंदन रहते हैं, जो सबर्ब है वहाँ भी रहते हैं। मनोविज्ञान बताइए, आप लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर, जो चीन से लोग वहाँ पर आए हुए हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके बीच में इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं कि चीन से वायरस आया, चीन से ये कीड़ा बाजार है, इससे वायरस निकला, तो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या आपस में कोई दूरियां और पैदा हो रही हैं? बातचीत कुछ कम हो गई है, कुछ दूरी रख रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इतना खुल के यहाँ पे कोई ऐसा रेसिज्म हो नहीं रहा है। हाँ। इक्का दुक्का का केसेस होते होंगे तो मुझे पता नहीं। ये बहुत ही एक नैरो तरीका है देखने का। रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ लुब्ना, रेसिज्म तो तब होता है जब हम नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव करते हैं। यहाँ एक डर है, नहीं यहाँ पर एक डर है, यहाँ एक डर कोरोना को लेकर के है, कोरोना को लेकर डर है, कोरोना का डर और रेसिज्म का डर अलग अलग है। हाँ लुब्ना, बोलिए। जी, जो लोग चाइना के या यहाँ पे रह रहे हैं, वो अभी तो फिलहाल अभी आजकल में तो आए नहीं है। हाँ। क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 2 महीने से तो फ्लाइट्स ही बंद है। हाँ। तो वो लोग जो हैं वहाँ पे, वो यहीं पर है। तो वो अब वहाँ जो अगर वो मार्केट खुल भी गया है, चाइना से कोई चीजें में मुझे नहीं लगता कि चाइना से कोई ट्रेड इस वक्त कहीं भी हो रहा है, किसी भी तरीके का मोबिलिटी नहीं है। सो यहाँ पे मुझे नहीं जानकारी, मेरी जानकारी में बिल्कुल भी नहीं है कि लोग किसी, हाँ, जो चाइनीज टेक अवेज होते हैं वो सब बंद है। वो बंद है, चाइनीज टेक अवेज जो होते हैं वो सब बंद है। लुब्ना, आपने अहम जानकारी दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।